चमकता सितारा पहला दिन, रथ निर्माण की लीला। श्री जगन्नाथ जी के रथ का निर्माण कोई साधारण कार्य नहीं होता। इसे विशेष रूप से चुने गए सेवक, जिन्हें महासारथी कहा जाता है, कई महीनों की मेहनत से तैयार करते हैं। रथ बनाने में जिस लकड़ी का उपयोग होता है, वह नीम के विशेष पेड़ों से ली जाती है, जो बिना खोजे स्वयं प्रकट होते हैं, जैसे स्वयं भगवान मार्ग दिखा रहे हों। रथ निर्माण के समय गहरी दिव्यता महसूस होती है। कई भक्त कहते हैं कि उन्होंने रात को रथ के पास भगवान का रूप चमकते देखा। किसी को रथ खींचते हुए स्वयं हनुमान जी का आभास हुआ। चमकता सितारा दूसरा दिन, रथयात्रा की पूर्व संध्या स्नान पूर्णिमा। रथयात्रा से पहले भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा जी का महास्नान होता है, जिसे स्नान यात्रा कहा जाता है। 108 कलशों से उन्हें स्नान कराया जाता है। इसके बाद भगवान कुछ दिनों के लिए बीमार हो जाते हैं, जिसे अनवसर कहा जाता है। इस दौरान वे अपने भक्तों से नहीं मिलते, क्योंकि वे विश्राम करते हैं। ये लीला दर्शाती है कि भगवान भी सृष्टि की तरह विश्राम करते हैं, ताकि वो नवशक्ति के साथ पुनः लौट सकें। चमकता सितारा तीसरा दिन, रथ आरंभ और भक्तों का समर्पण। अब वह दिन आता है जिसका इंतजार लाखों भक्त साल भर करते हैं। जैसे ही श्री गजपति महाराज पुरी के राजा झाड़ू से मार्ग को पवित्र करते हैं, भगवान का रथ चलने को तैयार हो जाता है। अद्भुत दृश्य होता है। हजारों लाखों भक्त रथ की रस्सी को पकड़कर खींचते हैं, लेकिन कहते हैं, रथ तभी चलता है जब स्वयं भगवान की इच्छा होती है। कई बार ऐसा हुआ कि रथ हिला तक नहीं, फिर जैसे ही किसी संत ने हरिनाम कीर्तन किया, रथ अपने आप चलने लगा। ये दर्शाता है कि सच्ची श्रद्धा ही भगवान को चलने पर विवश करती है। चमकता सितारा चौथा दिन, गुंडिचा मंदिर की ओर यात्रा। श्री जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा जी पुरी से गुंडिचा मंदिर की ओर प्रस्थान करते हैं। यह मंदिर उनकी मौसी का घर माना जाता है। कहते हैं कि गुंडिचा माता भगवान को हर वर्ष अपने घर बुलाती हैं, और भगवान अपने भक्तों की बात कभी नहीं टालते। गुंडिचा मंदिर में प्रवेश करते ही वहां फूलों की वर्षा, चमत्कारी सुगंध और दिव्य आलोक प्रकट होता है। चमकता सितारा पांचवा दिन, मोहरा की रहस्यमयी पूजा। गुंडिचा मंदिर में भगवान की विशेष सेवा होती है, जिसे मोहरा पूजा कहते हैं। इस पूजा में भगवान की प्रतिमा के भीतर छुपे रूपों की पूजा होती है। कहते हैं कि यहाँ भगवान विष्णु, ब्रह्मा और शिव तीनों एक साथ विराजते हैं। रात्रि में कई भक्तों को स्वप्न में भगवान की लीलाएं देखने को मिलती हैं। चमकता सितारा छठा दिन, हरे भक्तों के चमत्कार। इस दिन कई चमत्कारी घटनाएं घटती हैं। एक बार एक अंधा भक्त रथ की रस्सी छूते ही देख सका। एक बार एक वृद्धा जो बोल नहीं सकती थी, रथ खींचते हुए जय जगन्नाथ चिल्ला पड़ी। कई बार भक्तों के रोग अपने आप दूर हो जाते हैं। कहा जाता है, जगन्नाथ की रथयात्रा में भाग लेने से 7 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। चमकता सितारा सातवां दिन, रथ वापसी बहुड़ा यात्रा। अब भगवान अपने घर वापस लौटते हैं। इस यात्रा को बहुड़ा यात्रा कहते हैं। लेकिन वापसी के समय भगवान रास्ते में रुकते हैं, एक पुराने भक्त के घर के सामने। वह भक्त वर्षों से भगवान से मिलना चाहता था, लेकिन अपाहिज होने के कारण रथ तक नहीं पहुंच सका। इसलिए भगवान स्वयं उसके द्वार पर रुक गए और तब तक नहीं चले जब तक वो भक्त दर्शन न कर सके। ये घटना दर्शाती है, ग्रेटर देन भक्त चाहे जहां हो, अगर उसकी श्रद्धा सच्ची हो तो भगवान स्वयं उसके पास आते हैं। चमकता सितारा समापन, एक चक्र जो कभी रुकता नहीं। जगन्नाथ रथयात्रा सिर्फ एक धार्मिक आयोजन नहीं, ये ईश्वर और भक्त के मिलन की सबसे पवित्र लीला है। हर साल ये यात्रा होती है, चमत्कार घटते हैं, भक्तों की मनोकामनाएं पूरी होती हैं, और ईश्वर एक बार फिर ये प्रमाण देते हैं कि वे साक्षात अपने भक्तों के साथ हैं। अगर आप भी इस यात्रा की महिमा में विश्वास रखते हैं, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में लिखें, जय जगन्नाथ।